हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई होता क्या है। तो जो हमारी बॉडी में जब भी हम किसी पेशेंट का एमआरआई करवाते हैं तो एमआरआई जो है मेनली इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं। बॉडी मेनली जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी के लिए लिगामेंट, टीयर और इस टाइप की जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी के लिए मेनली एमआरआई किया जाता है। तो जो एमआरआई का हमारी फ़र्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई की बात करेंगे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई होता है, तो एमआरआई जो मेनली डिपेंड करती है वो ह्यूमन बॉडी जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटॉन्स होते हैं, उन पे डिपेंड करती है। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि हमारी बॉडी में प्रोटॉन होते कैसे हैं। मतलब हमारी बॉडी में प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, तो हमारी बॉडी में कैसे आ गए प्रोटॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में वाटर पाया जाता है। तो वाटर जो होता है वो H2O की फॉर्म में होता है, और जब H2O की फॉर्म स्प्लिट करती है यानी टूटती है तो वो H2 और O ऑक्सीजन की फॉर्म में टूटती है। तो जो H2 होता है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, या फिर वो हाइड्रोजन जो होता है उसको भी हम लोग प्रोटॉन ही बोलते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो इक्विवेलेंट होता है प्रोटॉन के। तो इसलिए जो हमारी बॉडी में प्रोटॉन होते हैं या वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वैसे तो नॉर्मली रैंडम मूवमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लेके जाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं पेशेंट बॉडी को, तो जो वाटर मॉलिक्यूल या जो प्रोटॉन्स होते हैं पहले तो वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको ह्यूमन बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि तुरंत मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। जैसे कि पैरेलल और एंटी पैरेलल मूवमेंट उनका होने लगता है टॉप टू बॉटम। फिर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज हो जाते हैं। देन वो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं, तो उसको ही रोटेशन मोमेंट बोलते हैं या स्पिनिंग बोलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन रोटेट कर रहे हैं अपनी, तो उसको स्पिनिंग या रोटेशन मोमेंट कहते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, व्हाट इज़ स्पिनिंग, व्हाट इज़ रोटेशन मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। देन अगर प्रोटॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ अगर रोटेट करने लगें, अराउंड द एक्सिस अगर रोटेट करने लगें, तो उसको प्रीसेशन बोलते हैं। प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी या प्रीसेशन मोमेंट बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसे बोलेंगे प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी। तो जब प्रोटॉन मूवमेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तब वहाँ से हमें सिग्नल रिसीव होता है ट्रांसफॉरियर मेथड के थ्रू। तो इसी पे टोटली, तो अगर हम बात करें तो एमआरआई टोटली डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन पे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई है वो मेनली प्रोटॉन पे बेस्ड होता है एमआरआई। तो इस तरीके से सिग्नल रिसीव करके देन फिर हम लोग इमेज बनाते हैं। तो ये था आज का आपका फर्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।